तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से एग्ज़ाम दिला रहे हो, 12वीं की एग्ज़ाम दिला रहे हो और आर्ट्स वाले हो या कॉमर्स वाले या मैथ्स या साइंस वाले, जो भी सब्जेक्ट वाले हो, तो अगर आप लोग ढूंढ रहे हो पुराने क्वेश्चन पेपर 12th का, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि मैं इसका सीरीज़ चला रहा हूँ छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के पुराने पेपर का। तो अगर आप लोगों को किसी भी पेपर का चाहिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उससे आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हो, ठीक है। तो पिछला वीडियो देखी नहीं हो तो आप लोगों को देख लेना है। अब हम लोग आज के वीडियो में व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं कि इसका जो पेपर था कितने नंबर का आया था, कितना कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, कम स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा देख सकते हो व्यवसाय अध्ययन है, समय 3 घंटा और पूर्णांक जो है 100 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य दिया है, तो सभी प्रश्न को हल करना आप लोगों को अनिवार्य है। यहाँ पर निर्देश है, निर्देश क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप लोगों को निर्देश को एक बार रीड कर लेना चाहिए, क्या बोला गया है क्या नहीं बोला गया है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड है। खंड अ सही विकल्प चुनिए, ब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खंड स सत्य असत्य, प्रत्येक पर 1 नंबर जो है आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, खंड अ में देख सकते हो कितना है, सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों में शामिल है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को देख लेना है, ग्राहक सृजन, निरंतर प्रवर्तन, रोजगार उपलब्ध कराना, उपयुक्त सभी, तो कौन सा है आप लोगों को बताना है, देख लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चले आना है, संयुक्त परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों को कहते हैं साझेदार, सदस्यदार, सहभागी, स्वामी, तो कौन सा कहते हैं आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेना है आप लोगों को। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से भर्ती का आंतरिक स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर पदोन्नति है, स्थानांतरण है, अतिरेक का समायोजन है, रोजगार कार्यालय, तो कौन सा है इसमें आप लोगों को बताना है, जो सही है उसको जो है आप लोगों को चूज करना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर चौथे नंबर पर है, 1 नंबर का है, प्रबंध का सार है, तो नियोजन है, संगठन, नियंत्रण, समन्वय, तो कौन सा है आप लोगों को बताना है, ठीक है। सही होने पर आप लोगों को 1 नंबर इसमें मिलेगा। इसमें से नियंत्रण की विशेषता नहीं है, तो प्रबंधीय कार्य, निरंतर प्रक्रिया, सुधारात्मक प्रक्रिया, हस्तक्षेप, तो कौन सा है आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो 5 नंबर का सवाल जो है कंप्लीट नहीं हुआ, एक बचा है। प्रबंध क्या है, प्रबंध है एक कला, विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा है आप लोगों को इसमें बताना होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चले आते हैं, इतने नंबर कितने नंबर का है यहाँ पर देख सकते हो, 6वें नंबर 7वें नंबर का है, सेवा उद्यम जिसमें 3 करोड़ रुपए निवेशित है कहलाता है सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम, नन्ही इकाइयाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा है आप लोगों को बताना है, ठीक है। खंड हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद खंड ब में चले आते हैं। खंड ब में बोला गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थान की आप लोगों को पूर्ति करना है। प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रबंधक के सभी विभागों की क्रियाएं को संचालित करता है खाली स्थान कहलाता है, तो क्या कहलाता है आप लोगों को यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। उसके बाद प्रबंध का प्रथम कार्य क्या होता है, तो इसको आप लोगों को बताना है, प्रबंध का प्रथम कार्य क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु खाली स्थान आवश्यक होता है, तो क्या आवश्यक होता है इसको बताइएगा। उसके बाद ऋण पत्रधारी कंपनी के खाली स्थान होते हैं, तो क्या होते हैं इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद विज्ञापन का प्रथम उद्देश्य, तो क्या है प्रथम उद्देश्य, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो हमारा खंड ब भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद खंड स में आ जाते हैं। खंड स है हमारा सत्य असत्य, जिसमें आप लोगों को 8 नंबर का सवाल है, तो 8 नंबर का है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है, नौकरी में आय सीमित होती है, सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है। दूसरा प्रबंध पेशेवर होते हैं, सत्य असत्य बताना है। कर्मचारी नियंत्रण को पसंद नहीं करते हैं, सत्य असत्य बताना है। उसके बाद स्थायी पूंजी की आवश्यकता दीर्घकालीन अवधि के लिए होती है, सत्य असत्य आप लोगों को बताना है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। उसके बाद फिर से आगे चले आना है। आगे और क्वेश्चन है, वित्त व्यवसाय का जीवन रक्त के समान होता है,
ग्राहक संतुष्टि का विक्रय का उद्देश्य नहीं है, सत्य की असत्य आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, सत्य की असत्य, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जिला उपभोक्ता फोरम में 20 लाख रुपए तक के मामले निपटाए जाते हैं, तो सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, देख सकते हो, निर्देश को एक बार आप लोगों को रीड करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2 से 13 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है, प्रत्येक प्रश्न पर आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा अगर आप लोग सही बनाते हो तो, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा बोला गया बीमा से क्या आशा है, आप लोगों को बताना है कि बीमा से क्या आशा है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न क्रमांक 3 में परिवहन के 2 प्रमुख प्रकार लिखिए, परिवहन के 2 प्रमुख प्रकार आप लोगों को लिखना है। उसके बाद चौथा है, देख सकते हो, साझेदारी के 2 प्रकार लिखे, तो साझेदारी के 2 प्रकार आप लोगों को लिखना है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। 2-2 नंबर का सवाल है। उसके बाद 5वें नंबर पर देख सकते हो, 5वें नंबर पर बोला गया है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, 2 नंबर का सवाल है, अगर आप लोग सही बनाते हो तो 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां पैसे और व्यक्ति के 2 उदाहरण लिखिए, तो 2 उदाहरण आप लोगों को लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वां बोल रहा है प्रबंध की कोई 2 विशेषताएं आप लोगों को लिखना है, तो प्रबंध की 2 विशेषताएं आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद संप्रेषण के कोई 2 प्रकार लिखे, तो संप्रेषण के कोई 2 प्रकार आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 9वें नंबर पर प्रश्न क्रमांक 9 है, लाभांश से आप क्या समझते हैं, लाभांश से आप लोगों को समझाना है कि लाभांश से क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10वां है, समता अंश क्या है, 2 नंबर का सवाल है, तो समता अंश क्या होता है उसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद आगे चले जाना है। आगे 11वें नंबर पर क्या बोला गया है, 11वें नंबर पर बोला गया है किन्हीं 2 कारकों के नाम बताइए जो स्थायी पूंजी को निर्धारित करते हैं, तो स्थायी पूंजी को जो निर्धारित करते हैं उसके मतलब आप लोगों को कारकों को नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद 12वें नंबर पर जो है प्रश्न क्रमांक 12वां है, इसमें बोला गया है स्थायी पूंजी क्या है, तो स्थायी पूंजी के बारे में आप लोगों को बताना है स्थायी पूंजी क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, प्रश्न क्रमांक 13 में आप लोगों को बताना है फुटकर विक्रेता किसे कहते हैं, फुटकर विक्रेता के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चले आना है। नेक्स्ट में बोला गया प्रश्न क्रमांक 14 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है, तो 3-3 नंबर आप लोगों को मिलेगा, तो उस हिसाब से आप लोगों को उत्तर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया प्रश्न क्रमांक 14 व्यवसाय के कोई 3 आर्थिक उद्देश्य लिखिए, तो यहाँ पर व्यवसाय के कोई 3 आर्थिक उद्देश्य आप लोगों को बताना होगा। प्रश्न क्रमांक 15 है, एकल स्वामित्व व्यवसाय की 3 विशेषताएं आप लोगों को लिखना है, प्रत्येक विशेषता पर 1-1 नंबर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 16वें नंबर पर क्या बोला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और किस टाइप से क्वेश्चन आता है उसको आप लोग बड़ी आसानी से देखिएगा। भर्ती के किन्हीं 3 स्रोतों को लिखिए, यहाँ पर भर्ती के किन्हीं 3 स्रोतों को आप लोगों को लिखना है। एक अच्छे नेता के 3 गुण लिखिए, तो अच्छे नेता के 3 गुण आप लोगों को लिखना है। प्रश्न क्रमांक 18 है, नियोजन के 3 महत्व लिखिए, तो नियोजन के 3 महत्व आप लोगों को बताने हैं। उसके बाद विपणन के 3 उद्देश्य लिखना है, विपणन के 3 उद्देश्य लिखिए, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है और प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है, तो यहाँ पर आंतरिक यानी कि अथवा वाला है। तो यहाँ पर 20वां नंबर देख सकते हो, प्रबंध के 4 सहायक कार्य लिखिए, तो प्रबंध के 4 सहायक कार्य लिखना है। और अथवा में क्या दिया है, अथवा में दिया है प्रबंध के कोई 4 मुख्य कार्य लिखने हैं, ठीक है। जो भी बनता है उसको बनाना है, 4 नंबर मिलेगा। दोनों नहीं बनाने, कई लोग दोनों बना देते हैं, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 21वां है, पूर्वाधिकार अंश के 4 गुण लिखे, तो पूर्वाधिकार के 4 गुण आप लोगों को इसमें लिखना है। उसके बाद अथवा में समता अंश के 4 गुण लिखे, समता अंश के 4 गुण आप लोगों को बताना है कौन कौन से, ठीक है। उसके बाद मुद्रा बाजार की 4 विशेषताएं आप लोगों को लिखना है, मुद्रा बाजार की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अथवा में यहाँ पर प्राथमिक बाजार की 4 विशेषताएं आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। उसके बाद 23वें नंबर पर आ जाना है, प्रश्न क्रमांक 23 है, मूल्य निर्धारण की 4 पद्धतियों को लिखिए, तो 4 पद्धतियों को आप लोगों को लिखना है। अथवा में क्या दिया है चलिए बताते हैं। अथवा में यहाँ पर दिया है विपणन मिश्र के घटकों को लिखिए, कोई 4 आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 से 25 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित है, प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 24वें नंबर पर देख लेना, संगठन की प्रक्रिया के कोई 5 चरण लिखिए, तो संगठन की प्रक्रिया की 5 चरण आप लोगों को लिखना है, 5 नंबर का सवाल है। यदि नहीं ये नहीं बनता तो अथवा में अभिप्रेरणा के कोई
5 महत्व लिखिए, ठीक है, 5 महत्व आप लोगों को लिखना है। उसके बाद 25वें नंबर का सवाल है, विज्ञापन के कोई 5 उद्देश्य लिखिए। तो विज्ञापन के कोई 5 उद्देश्य आप लोगों को लिखना है। अथवा में क्या दिया है, चलिए बताते हैं। अथवा में दिया है विज्ञापन के कोई 5 दोष लिखिए। तो विज्ञापन के कोई 5 दोष आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निर्देश प्रश्न क्रमांक 26, 27 दीर्घोत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आप लोगों को मिलने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक जो है विकल्प दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है विक्रय प्रवर्तन के 6 साधनों को लिखिए। तो यहाँ पर 6 साधनों को आप लोगों को लिखना है। अथवा में क्या दिया है, वैयक्तिक विक्रय की कोई 6 विशेषताएं को लिखिए। तो दोनों में से कोई एक बन रहा है उसको बनाइए, ये बन रहा है तो ये बनाइए, ये बन रहा है तो ये बनाइए, दोनों नहीं बनाना है, ठीक है। 6 नंबर का सवाल है, 6 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है इसमें। उसके बाद यहाँ पर 27वें नंबर पर देख लेना है, उपभोक्ता संरक्षण की कोई 6 आवश्यकताओं को लिखनी है। 6 आवश्यकताओं को आप लोगों को लिखना है। अथवा में कौन सा सवाल है, तो अथवा में यहाँ पर देख सकते हो उपभोक्ता के कोई 6 अधिकार को लिखना है। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है, मैंने क्वेश्चन पेपर इधर रख दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपके सामने रख दिए हैं। यहाँ पर हमारा जो व्यवसाय अध्ययन का पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोगों को पूछ लेना है। और जितना भी डिटेल बता रहा हूँ ये पुराना जो है एग्ज़ाम का है। पुराना एग्ज़ाम में कैसा आया था, 2021 का है, आप लोगों को याद रखना है। 2021 में जो बिजनेस स्टडी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे ये है, ठीक है। तो इसका रिवीजन आप लोगों को करना है। अगर आप लोग 12वीं से हो और ओपन स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को पुराने पेपर जो है 4-5 साल का उसका अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, बार बार बना कर देखना है। ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है ताकि आप लोग जो पुराना क्वेश्चन बनाते हो तो आप लोगों के सामने आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम लोग आने वाले जो क्वेश्चन है नेक्स्ट उसको भी अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ प्रैक्टिस करते रहना है। और नई साल है, नई शुरुआत है, तो आप लोगों को प्रतिदिन आप लोग एक जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको कंप्लीट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तब जो है आप लोग अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर लेंगे। जो है ओपन स्कूल में भी आप लोग परसेंटेज अच्छा बना सकते हो। ये नहीं है कि कम परसेंट में पास हो जाए, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। जब पेपर दिला रहे हो तो अच्छे परसेंट से पास होना है आप लोगों को, क्योंकि हिंदी सब लोगों का स्ट्रांग रहता है। कई लोग क्या करते हैं, हिंदी सब्जेक्ट सरल है तो पढ़ लेंगे, एक दिन में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अगर हिंदी 100 नंबर का तो आप लोग बिल्कुल इसमें 75-80 नंबर खींचने का प्रयास कीजिए। कई लोग क्या है 33-35 पासिंग नंबर है उतना पा लेंगे, हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को परसेंटेज बनाना है, तो आप लोग बिल्कुल 70-80 नंबर इसमें लाइए, तो आप लोगों का परसेंटेज अच्छा खासा बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।